हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी की बहुत डिमांड थी कि सर एनसीईटी 2025 में जो परसेंटाइल में हम लोग का रिजल्ट आया है उसमें कटअप कितनी तक जा सकती है किस यूनिवर्सिटी में। तो ये डेटा जो अभी हम लोग एनालिसिस किए हैं ये डेटा हम लोग एनालिसिस किए अपने गूगल फॉर्म के थ्रू। जितने भी गूगल फॉर्म आए हुए हैं उनके थ्रू, जितने कॉल आए हमारे ऊपर, जितने मैसेज आए हैं, उन सभी के यूज करके आप लोग का ये जो डेटा है वह तैयार किया गया है। तो आज के इस डेटा में आप लोग को बहुत हद तक जो है आपको पता चलने वाला है कि आपका एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ है वह कितना हो सकता है किस यूनिवर्सिटी में। आज की वीडियो में उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है जो बहुत कम परसेंटाइल लाए हुए हैं, 200, 250, 300 तक परसेंटाइल लाए हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे जो डिमांडिंग रहती है वह आईआईटी रहता है। आप सभी को पता है कि आईआईटी जो है वह सबसे ज्यादा डिमांडिंग में रहता है कि कितना ऐसा कटअप जाएगा और क्या इसका मतलब कितना सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि आईआईटी के, तो 4 आईआईटी अभी जो है वह पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें आईआईटी भुवनेश्वर आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आईआईटी खड़गपुर हो गया, इसके बाद आपका जो है आईआईटी रोपर और उसके बाद आपका आईआईटी जोधपुर। इनमें आप जो है सीटों की संख्या को भी देख सकते हैं, जिसमें सबसे कम जो सीट आपको दिखाई दे रही है वह आईआईटी रोपर में। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईआईटी रोपर में आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। तो कितना हाई जाएगा, इन तीनों में कितना कट ऑफ जा सकता है, इनके बारे में हम यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस यानी कि जो डेटा है उनको हम बताते हैं कि आईआईटी में कुल जो सीटें हैं अगर हम बात करते हैं तो 171 आपकी सीटें हैं। ठीक है, ये 171 जो है आपकी क्या है, सीटें टोटल हैं आपकी। अब इनमें अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपकी जो है वह 49 सीटें केवल हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिक्स में आपकी 49 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपका 73 सीट बनता है। अब इस दोनों को क्यों मिलाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स वही स्टूडेंट ले सकता है जिसके डोमेन में जो है वह मैथ रहा हो और जिसके 12th में भी मैथ रहा हो, वही इकोनॉमिक्स ले सकता है। तो यहां पर दोनों की जो सीटें हैं वो 73 सीटें रखी गई हैं। यानी अगर आप इकोनॉमिक्स और मैथ लेते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इकोनॉमिक्स से केवल और केवल 2 आपके आईआईटी है वहां पे अवेलेबल है। तो इस डेटा के आधार पर और जो हमारे पास गूगल फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे पास गूगल फॉर्म आए हुए हैं और जो कॉलिंग होती है लगातार, अभी भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, अभी भी जो देखिए आप लोग कॉलिंग आ ही रहा है। तो ये कॉलिंग के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ जो हमारे पास मैसेज आए हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे, तो इन सभी के डेटा का यूज करके आईआईटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आईआईटी रोपर की बात करते हैं कि आईआईटी रोपर में क्या कट ऑफ हो सकती है। तो आईआईटी रोपर में अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 600 परसेंटाइल्स अगर आपके आ रहे हैं या उससे एबव हैं तो बिल्कुल सेफ हैं, आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। बट यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपका इसका फीस ज्यादा है, जिसकी वजह से हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इसमें सीटें बच भी जाए और स्पॉट राउंड में आपकी जो कट ऑफ है वह बहुत ज्यादा डाउन भी चली जाए। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 580 परसेंटाइल है, ओबीसी 590 परसेंटाइल, एससी 560 परसेंटाइल, एसटी 550 परसेंटाइल। अगर ये परसेंटाइल आप रख रहे हैं अपने पास, ये परसेंटाइल आपके पास है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं और यहां तक आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर यह है आईआईटी बिम्बिसार, खड़गपुर और जोधपुर। अगर इन तीनों में बात करते हैं तो आपका जो है यहां पर जनरल के लिए 530 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है, चिंता की कोई बात नहीं, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 520 परसेंटाइल, ओबीसी में 520, यहां पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम रहने वाला, इसलिए अलग नहीं रखा गया है। बाकी एससी का 510 परसेंटाइल और एसटी का 500 परसेंटाइल। यानी आप ओवरऑल देखेंगे कि जिनको भी आईआईटी में जाना है वह कम से कम जो है वह 500 परसेंटाइल से लगभग ऊपर होना चाहिए। अगर 500 परसेंटाइल से एबव है तभी आप आईआईटी में जाने का सपना देख सकते हैं। बाकी स्पॉट राउंड का हम देख सकते, पता नहीं क्या हो सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, बट ये जो है आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। ये तीसरे राउंड तक, अगर ये कट ऑफ के बाद तीसरे राउंड तक भी अगर आपको जाना हो तो इस कट ऑफ तक आपका बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी सबसे ज्यादा डिमांडिंग होती है वह एनआईटी की होती है। तो कुल 6 एनआईटी अभी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको एनआईटी जालंधर के नाम से जानते हैं। इसके बाद है एनआईटी अगरतला, इसके बाद एनआईटी कलिकट है, एनआईटी वारंगल, एनआईटी आपका पुडुचेरी है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका एनआईटी तमिलनाडु। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एनआईटी जालंधर, एनआईटी केरला कलिकट और एनआईटी ट्रिची, इन 3 यूनिवर्सिटी में बायो के जो स्टूडेंट हैं वह जा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको वहां पे बायो नहीं मिलेगा, यानी कि आपको बॉटनी जूलॉजी नहीं मिलेगा। अगर आप बायो से बिलोंग करते हैं तो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री ही मिल पाएगा मेजर के तौर पर, बाकी मैथ और जो आपका अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे आपका इकोनॉमिक्स होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर बायो से आप बिलोंग करते हैं और जाना चाहते हैं एनआईटी में तो जा सकते हैं, बट आपको बायो नहीं मिलेगा, आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री मेजर के तौर पर मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सीटों की संख्या की बात करते हैं तो सभी में आपकी सीटें जो यहां पे लिखी गई है 50-50 सीटें सभी में आपकी हैं। अब इसके आधार पर हम कटअप की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इनमें से एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एक ऐसी इंस्टीट्यूट है एनआईटी है जो कि केवल आपके डोमेन सब्जेक्ट के बेस पर आपका एडमिशन लेगी, और वो है आपका एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे फीस भी आपका हाई है, और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपके केवल मेजर जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा उसके बेसिस पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले हम एनआईटी वारंगल की। तो अगर डोमेन सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं यहां पर 280 प्लस परसेंटाइल आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। 260 परसेंटाइल से एबव आपके आ रहे हैं तो आप यहां पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। ओबीसी 270 प्लस परसेंटाइल आपका रहने वाला है, 250 प्लस परसेंटाइल और 240 प्लस परसेंटाइल आपके एसटी के। ये केवल डोमेन की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहां पे डोमेन सब्जेक्ट की बात की गई, यानी कि जो 3 डोमेन आपके सब्जेक्ट हैं उनकी यहां पे बात की गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे अगर आप ऑल अदर 5 एनआईटी की बात करते हैं तो यहां पे कटअप क्या हो सकती है, तो यहां पर जनरल के लिए 510 परसेंटाइल से एबव होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 500 परसेंटाइल से एबव, ओबीसी का भी सेम वही रहने वाला, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, एससी का 480 प्लस परसेंटाइल और एसटी का 470 प्लस परसेंटाइल आपके होने चाहिए। तो ये रहा एनआईटी का कटअप जो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। हाँ, आपका स्पॉट ऑन में हो सकता है कि इसके नीचे भी आपका जो है कटअप जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं कितना जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद तीसरे सबसे जो डिमांडिंग होती है वह है आपका आरआई। आरआई में 2 आरआई हैं आपके। पहला है आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि भोपाल है, इसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ अजमेर। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बीए बीएड में आपकी 50-50 सीटें हैं दोनों में, और बीएससी बीएड में 100 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो इसमें अगर हम बीएससी बीएड और बीए बीएड की कटअप की बात करते हैं तो यहां पर आपकी जो कटअप बनती है ना बाबू, वो कटअप क्या होती है, बीएससी बीएड के लिए जनरल से बिलोंग करते 450 परसेंटाइल से अब आ रहा है तो आप बिल्कुल आप ये मान चलिए कि आपका एडमिशन होने के पूरे चांस है कि आपका हो जाएगा यहां पे। ठीक है, यानी कि सेफ जोन में आप रहेंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 430 परसेंटाइल से एबव, ओबीसी का 440 परसेंटाइल से एबव, एससी का 410 परसेंटाइल से एबव और एसटी का 400 परसेंटाइल से एबव। यानी ये आपका बीएससी बीएड की हम बात करते हैं। क्यों, यहां पर बीए का अपेक्षा बीएससी की कटअप जो है लो जा रही है, क्योंकि यहां पर सीटों की भी संख्या ज्यादा है, और जो है आपकी जो ज्यादा जो स्टूडेंट है वो आईआईटी एनआईटी में जाना चाहिए उनका वहां पे नहीं हो पाएगा, तब वहां पे ये लोग यहां पर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बीए बीएड की बात करते हैं तो बीएससी बीएड की अपेक्षा बीए बीएड की कटअप काफी हाई जाने वाली है आरआई में। तो अगर हम बात करते हैं आपका जनरल के लिए 520 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 510 परसेंटाइल, एससी के लिए 490 परसेंटाइल और एसटी के लिए 480 परसेंटाइल। ये रहा आरआई का, यानी एनआईटी, आईआईटी, आरआई, इन तीनों के बारे में आप लोग को मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे दिया है। अब हम बात करते हैं डीयू के बारे में कि डीयू का जो है वह कटअप क्या हो सकता है। तो डीयू में आपको पता है कि 4 आपके कॉलेज हैं, जिसमें से एक मेन कैंपस है जिसको आप सीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीआईई। तो ये मेन कैंपस है जो कि नॉर्थ कैंपस के नाम जाना जाता है। जीजेएस मेरी कॉलेज एससी है, यानी कि साउथ कैंपस है आपका। माता सुंदरी कॉलेज ऑफ कैंपस है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ऑफ कैंपस है। यहाँ पर केवल बीए बीएड कोर्स ही कराया जाता है, बीएससी बीएड जो है नहीं कराया जाता है, या ना ही बीकॉम बीएड कराया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कटअप क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कटअप जो अगर हम बात करते हैं
तो फीमेल के लिए कटअप थोड़ा सा लो जाएगा, बट बॉयज के लिए यानी कि मेल के लिए जो आपका कैंडिडेट मेल कैंडिडेट उनके लिए कटअप आपका हाई जाने वाला है, क्योंकि मेल कैंडिडेट के लिए केवल CIE है यानी कि जो मेन कैंपस वही है, और बाकी जो है वह किसके लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कुछ इस प्रकार से इसका कटअप को डिजाइन किया गया है कि मेन कैंपस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए यहां पे थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जनरल के लिए अगर बात करते हैं तो 510 परसेंटाइल अगर है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। EWS के लिए 500 परसेंटाइल, OBC के लिए 500 परसेंटाइल, SC के लिए 490 परसेंटाइल, ST के लिए 480 परसेंटाइल। ये आपका जो है मेन कैंपस के लिए होने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं SPM, ठीक है, एसपी में यहां बात करते हैं तो आपका यहां पे क्या होता है, जनरल के लिए 480 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के लिए 470 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 460 परसेंटाइल, एससी के लिए 450 परसेंटाइल, एसटी के लिए 440 परसेंटाइल। एमएससी और जेएमसी यानी जीसस मैरी कॉलेज और आपका माता सुंदरी कॉलेज, इनमें अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है ईडब्ल्यूएस सॉरी ओबीसी एससी एसटी इनके लिए कोई सीटें नहीं है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर ओपन कैटेगरी रखा गया है यानी अनरिजर्व कैटेगरी रखा गया, यानी आप अगर फॉर्म भर भी रहे हैं इनके लिए तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही आप काउंट किए जाएंगे, आपका यहां पे कोटा नहीं लगेगा इन कैटेगरी का। ठीक है, और यहां पे माइनॉरिटी यानी क्रिश्चियन से तो क्रिश्चियन आपको मिलेगा उसका कोटा, वो अलग बातें हैं। तो यहां पे अनरिजर्व के लिए 500 प्लस अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल वहां पे सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि यहां पे सभी तरह के जो स्टूडेंट हैं वह एकजुट होकर के एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो 500 प्लस आपका यहां पे जाने ही वाला है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये डीयू की हो गई बातें। अब बात करते हैं आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जितनी भी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आप कोई भी यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की तो 3 प्रकार के आपके कोर्स यहां पे मिलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, डीयू को छोड़ करके। तो इसमें आपका BA BEd BSc BEd और BCom BEd है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करते हैं तो आपका जनरल के लिए 400 परसेंटाइल आपका हो तो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 390 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 380 परसेंटाइल, एससी के लिए 370 परसेंटाइल और एसटी के लिए 350 परसेंटाइल से एबव। ये आपका रहा BA BEd का। BSc BEd का जो कट ऑफ है वो आपका लो जाने वाला है, किसके अपेक्षा, BA BEd की। ठीक है, तो BSc BEd का हर जगह आपका लो ही देखने को मिलेगा। जनरल का 380 परसेंटाइल से आपका एबव है तो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस का 370 प्लस, ओबीसी का 360 परसेंटाइल, एससी का 350 परसेंटाइल, एसटी का 340 परसेंटाइल। बीकॉम BEd की बात करते हैं तो 360 परसेंटाइल से एबव है तो बिल्कुल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 350 परसेंटाइल, ओबीसी का 340 परसेंटाइल, एससी का 330 परसेंटाइल और एसटी का 320 परसेंटाइल। ये रहा आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है उसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर किसकी, स्टेट यूनिवर्सिटी की, कि स्टेट यूनिवर्सिटी में कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी आप यहां पर लिस्ट देख रहे हैं, इसकी लिस्ट आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल भी जाएगी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में बात करते हैं तो BA BEd में अगर 350 प्लस परसेंटाइल है, ये यहां पे एवरेज बताया गया है, यहां पे एवरेज बताया, क्योंकि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी में कट ऑफ इससे भी ज्यादा जाता है और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ है वह 250 तक भी चला जाता है। तो यहां पर एवरेज लेकर के आपका जो ये कट ऑफ है बनाया गया, ध्यान रखिएगा। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, सॉरी स्टेट यूनिवर्सिटी का, वह आपका क्या लिया गया है, आपका एवरेज लिया क्या है कि एवरेज आपका कट ऑफ यही जाने वाला है। ठीक है, इसके नीचे भी चला जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 330 परसेंटाइल से एबव, ओबीसी का 340 परसेंटाइल, एससी का 320 परसेंटाइल, एसटी का 300 परसेंटाइल से एबव। ये रहा आपका BA BEd का। BSc BEd का बात करते हैं तो जनरल के लिए 310 प्लस परसेंटाइल आपका होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 290, 300 आपका ओबीसी के लिए, एससी के लिए 280 और एसटी के लिए 270 परसेंटाइल। अगर हम बात करते हैं बीकॉम BEd की तो जनरल के लिए 250 प्लस परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के लिए 240 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 230 परसेंटाइल, एससी के लिए 220 परसेंटाइल और एसटी के लिए 200 परसेंटाइल। यानी ओवरऑल हम यहां पे जो देख रहे हैं अगर 200 परसेंटाइल से एबव हैं तो आपके बिल्कुल सेफ स्कोर है, आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेंगे। बट अगर इसके नीचे भी हैं, 200 के नीचे भी हैं, तो उनके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन करूं जो आपके 100 से लेकर के 200 परसेंटाइल के बीच में स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको उम्मीद कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपके जो एडमिशन लेने की प्रक्रिया उसमें आपको जो है सहायता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।